जिले तक ही सीमित है। प्रदेश का नेतृत्व तो अब तक कोई भी संगठन नहीं कर रहा है। रही बात, हमारा एक उद्देश्य है प्रदेश स्तर का संगठन बने और शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज आगे बढ़े। और रही शिक्षा के साथ में जो नई पीढ़ी आ रही है उनको राजनीतिक में कैसे जोड़े, ये दो उद्देश्य हमारे मुख्य रहेगा। इन उद्देश्यों के साथ में हम काम करना चाहते हैं। आपको पूरा विश्वास दिलाता है, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर हमारी समिति बनती है तो हम इस समिति के माध्यम से पूरे राजस्थान का या फिर छात्रावास निर्माण हम करेंगे। ये हमारी पूरी सबसे समिति की मुख्य भूमिका रहेगी। छात्रावास, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व इस समिति में जो भी सदस्य पद पर अपने पद पर रहकर कार्य करेंगे उन सभी सदस्यों को चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जुड़े चाहे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े, हम इस समिति के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे हमारे समाज की एक पहचान बन सके। रही बात, आज समाज पिछड़ा होने का कारण है छोटी सी अपनी सोच है। अपनी सोच को बड़ा करो, उद्देश्य अपना समाज को आगे बढ़ाने का रखो। हमें एक जागरण में आना है। आज समाज मीटिंग करने का समय नहीं है, बहुत ऊंचाइयों पर गया है अन्य समाज, लेकिन हमारी सोच अभी तक वहीं तक सीमित है। आज 20-20, 22-22 साल, 50 साल से अपन एक छोटे सी ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं बना पाते हैं, ब्लॉक का एक पार्षद नहीं बना पाते हैं, तो हमारे लिए ये गंभीर मुद्दा है। तो हम चाहते हैं अगर पूरे प्रदेश की अगर समिति बनती है तो पूरे राजस्थान में जैसे नवयुग मंडल को और बूढ़ों बुजुर्ग को जो भी समाज सेवा कर रहे हैं उनको सभी को चाहेंगे पार्टियों में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और आगामी दिनों में 2023 में विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम उस विधानसभा में अपने समाज के कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व दें। उसके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य हम लेके चले हैं, इस समिति के माध्यम से उसका काम करेंगे। अगर आप सभी सहमत हो तो हम समिति बनाए, अगर आप सहमत न हो तो हम लेके अपना जो भी विचार विमर्श करके अपने आपसी समिति से बना के आगे चलते रहेंगे। लेकिन आज दुख की बात यहाँ आती है, हमारे प्रदेश का कहीं पे भी संगठन नहीं है और कहीं पे भी पूरे प्रदेश में हम जाते हैं सिर्फ अपने नाम ही बताते हैं, क्योंकि आज तक हमारे संगठनों ने हमें जिम्मेदारी नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो है कि हमें जिम्मेदारी देते तो शायद हम उस पद के साथ में नाम लेते, मैं इस जिले का अध्यक्ष हूँ, मैं इस जिले का प्रतिनिधित्व हूँ या नेता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं आगे आमंत्रित करूँगा भाई साहब, चेयरमैन साहब, मैं भाई साहब बालाजी भाई साहब को मैं आमंत्रित करूँगा मंच पे। और हमें संगठन बनाने का उद्देश्य एक ही है, पूरे समाज को एकत्रित करना, एकीकरण करना और समाज को आगे बढ़ाना। मैं भाई साहब बालाजी जी भाई साहब आगे बढ़ाइए और समाज को दिशा निर्देश दीजिए और हमें संगठन क्यों बनाना है उसके बारे में भी विचार दीजिए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले कालू बाबा की जय, बोले अपने जो कार की कश्यप समाज की जय। परम पिता परमेश्वर का माँ भारती के चरणों में वंदना करता हुआ सम्मान्य मंच एवं बाहर से पधारे हुए मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग, माता बहन एवं मेरे युवा साथियों, आज ये प्रदेश स्तरीय जो हमारी समाज की बैठक जयपुर में की जा रही है, इसका उद्देश्य जो ये मीटिंग के आयोजक है उनको पता है। मैं तो अभी आया हूँ, भाई साहब धर्मपाल जी ने मुझे फ़ोन किया था तो मुझे अवसर मिला है समाज के लोगों बैठने का। मैं उनको धर्मपाल जी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं आपके समाज का एक बेटा हूँ और टोंक जिले की उनियारा तहसील ग्राम पंचायत शौक का मैं निवासी हूँ। वैसे तो हम
खेती का ही काम करते हैं, लेकिन मैं 13 साल की उम्र से राजनीति का कार्य करता हुआ आया हूँ और पिछले बार मैं वहाँ से सरपंच के पद पे भी मैंने कार्य किया है, सरपंच के पद पर रहते हुए। और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ जो हमारे जयपुर में बजरंग लाल जी मेहरा को आप जानते होंगे, मैं उनका भांजा हूँ और जयपुर में भी मैं बहुत रहा हूँ। 97 से लेके 2008 तक मैं यहाँ रहा हूँ। उन्हीं के पास मैंने शिक्षा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ली है, इसलिए राजस्थान यहाँ का मैं सबको जानता हूँ। लेकिन अभी 2008 से लेके 2022 तक मैं गांव चला गया राजनीति की वजह से, और मेरा अभी कंस्ट्रक्शन का काम है गांव में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस, ये तीनों चीज़ अपने पास होना चाहिए, जब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर अपना शिक्षा होगी तो हर आदमी उसके बारे में समझेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मेरे परिवार को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। अगर आज मैं समझता हूँ कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद मैं भी वहाँ का गांव के गांव में ही पढ़ा रहता। इसलिए सबसे पहले तो शिक्षा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें स्वस्थ भी रहना चाहिए, क्योंकि नहा धोकर स्वास्थ्य अगर अपना ठीक होगा तो अपनी दिमाग पे काम करेगा, इसलिए स्वास्थ्य जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी जरूरी। इसके अलावा पैसा, क्योंकि आजकल राजनीति के लिए सबसे बड़ी पैसा चाहिए। राजनीति वही कर सकता है जिसके पास पैसा है। फिर ये अलग बात है कि बहुत से लोगों को क्या है, रियासत में राजनीति मिल जाती है। जैसे मैं नाम गिना नहीं सकता, बहुत से बड़े का नाम है, जैसे भी सचिन पायलट है, माधवराव सिंधिया है। तो इनके बड़े बुजुर्ग राहुल गांधी जी हैं। इनके बड़े बुजुर्ग क्या है कि शुरू से 50 साल से कार्य करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी तो क्या है, रियासत में उनको राजनीति मिली हुई। लेकिन अपने जैसे मध्यम परिवार के लोगों को मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए हमें आर्थिक की भी जरूरत पड़ती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। पहले मैं जब पढ़ता था तो मेरे को भी यही इच्छा थी कि आप मैं एक सर्विस मैन बनूँ। सर्विस मैन में भी क्या है, गुरुजी कभी कभी पूछते रहते थे यार आपको क्या बनना है, तो कभी हम ये कहते थे, क्योंकि मैं साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, सीनियर मेरे साइंस बायोलॉजी थी। फिर मैंने यहाँ राजस्थान कॉलेज मैंने, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए मैंने वो क्या नाम से आर्ट ले। आर्ट में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री थी हैं। तो मित्रों, राजनीतिक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। क्योंकि राजनीतिक में आदमी निमट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। और यहाँ हमारे बैठे हुए सबके वरिष्ठ हमारे मोतीलाल जी अभी मेरे तो परिवार के हैं, शुरू से मैं इनके चरणों में बड़ा हुआ हूँ, तो इनको तो पूरा राजनीति का ज्ञान है। क्योंकि राजनीति में आदमी निमट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। क्योंकि राजनीति एक समुद्र है, समुद्र में जब आदमी तैरता है तो कभी डूब जाता है और कभी तैर जाता है। राजनीति के अंदर हम कभी ये नहीं सोच सकते क्या मैं ये बढ़ जाऊँगा, क्योंकि भाग्य और किस्मत उसका साथ देती है और एक मेहनत। इसलिए मैं तो आप लोगों के चरणों में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर आदमी राजनीति नहीं कर सकता, और हर आदमी जो भी कोई किसी वोट नहीं करनी है। हमारे अभी मोतीलाल अंकल जी ये शुरू से ही चेयरमैनों के पदों पे रहे हैं, बड़ा बढ़िया अच्छा बिजनेस है, शिक्षा में कॉलेज इनके पास बेटा इन्होंने बहुत ही बड़ा किया। तो हम ये सोचे कि यार मोतीलाल जी वोट कर लें। तो ऐसा भी अपने समाज में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, खुद के उस पर रह के और मतलब अपन को काम करना चाहिए, और क्या नाम से अपने नीचे की स्तर, अपने आप को नीचे की स्तर से देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है अपने समाज में, जैसे भी कल मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, भाई साहब तो अपने प्रदेश की मीटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं, धर्मपाल जी, सुभाष जी, और भी अपने समाज के बहुत, सूरज जी भी मैं नाम सुनता हूँ, सूरज जी भाई साहब का भी।
इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये समाज के लिए करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम अपन को अपने धंधे पानी पे और शिक्षा पे और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में आदमी क्या है, एक तो उसका नेटवर्क बढ़ जाता है। नेटवर्क बढ़ने के बाद में उसको कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार राजनीतिक में क्या है और क्या काम आए। नहीं, राजनीतिक से जुड़ने का मतलब आज मैं यहाँ जयपुर में हूँ और मेरे साथ कोई घटना होती है तो मेरा संगठन मेरा यहाँ काम करेगा। मैं यहाँ से किसी भी संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को फोन करेंगे तो मेरे लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि एक बार मैं बॉम्बे चला गया था, तो हम शाखा में जाते थे, तो हमारे शाखा के जो प्रचारक वगैरह जो आया करते थे, खंड कार्य वगैरह, वो बताते रहते थे कि एक संगठन बहुत बड़ा काम आता है। जैसे कभी भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं परेशानी आ जाती है तो उसमें आपस में करते हैं। तो एक बार मैं बॉम्बे चला गया घूमने किसी के साथ, वहाँ हमारी मतलब जेब कट गई, तो मैं पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो याद आ गई कि यार अपन संगठन को देना, आजमा के देंगे। तो वहाँ हमने संघ कार्यालय में, पहले मैंने टोंक जिले में जो हमारा भारतीय भवन है संघ कार्यालय, वहाँ मैंने फोन किया हमारे प्रचारक जी के पास। पहले हमारे पंकज भाई साहब क्या जोधपुर है वो, तो उन्होंने यहाँ जयपुर फोन किया, जयपुर से बॉम्बे फोन किया, तो मैं वहाँ 200 सेवक हमारे पास आए और हमें पूरी सुविधा दी गई, टिकट भी बनवाया उन्होंने और हमारे लिए जो भी पैसा। इसलिए संगठन काम आता है, राजनीति काम आती है, हमारे समाज का भी संगठन होना चाहिए, क्योंकि संगठन के बिना कुछ नहीं कर सकते। संगठन में शक्ति होती है, इसलिए संगठन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आज पूरे भारत का निर्माण एक संगठन के आधार पर हो रहा है। संगठन से ही कोई व्यक्ति निकल के जाता है। जैसे आज हमारे मोदी जी, वो एक संगठन के व्यक्ति थे और आज संगठन में उन्होंने काम करते करते वो कई पदों पे रहे। जैसे उन्होंने संघ में भी काम किया है, शाखा भी लगाई है, प्रचारक भी रहे हैं, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी पे काम किया है। फिर भारतीय जनता पार्टी में काम करने के बाद में उनका निर्माण हुआ, तो आज वो देश का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है, और जब संगठन हमारा मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा। इसलिए मेरा तो आप लोगों से ये कहना है। रही बात जैसे ये अपने अभी बता रहे थे भाई साहब, बहुत से लोगों ने कहा कि जैसे पहाड़, कश्यप, भोई, मल्ला, धीवर, पुराई, ऐसे बहुत से जातियाँ लगती है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि अपना समाज कहीं कम नहीं है, चाहे आप कर्नाटक चला जाओ, चाहे आंध्रा चला जाओ, चाहे तमिल चला जाओ, चाहे आप राजस्थान में देख लो या उत्तर प्रदेश में देख लो, कहीं भी मतलब भारत के हर कोने में हमारा समाज मिलेगा। लेकिन फिर भी हम राजनीति में पीछे, उसका कारण है कि हमारे पास संगठन नहीं है। अभी गुर्जर समाज है, जाट समाज है, इधर से मीणा समाज है। मीणा केवल राजस्थान में है, बाकी कहीं भी है, लेकिन वो आदिवासी के नाम जाना जाता है। लेकिन आज मीणा राजस्थान में सबसे आगे है। गुर्जर है, गुर्जर के अपने समाज से कम है देखा जाए तो, क्योंकि ये भी पहाड़ों के आसपास ही रहते हैं। लेकिन हमारा समाज हर जगह मिलेगा आपको, लेकिन हमारे पास संगठन नहीं है, एकता नहीं है। एक समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए हमारे युवा भाइयों ने या धर्मपाल जी, जो भी कोई हमारे समाज के लोगों ने यहाँ हमें एकत्रित करने के लिए मीटिंग करने की सोची, तो बीच में लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। मतलब उन्होंने मना भी किया है कि यहाँ समाज की मीटिंग का कोई कार्य नहीं है और केवल भंडारा का कार्यक्रम। जबकि चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, समाज का अगर कोई एकत्रित करने के हो तो उसमें गलत संदेश नहीं डालना चाहिए। भंडारे में भी जा सकते हैं, मीटिंग में भी जैसा भी हो कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि संगठन के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। प्रैक्टिकल रूप में अब मैं राजनीति की बात करता हूँ कि राजनीति में आप जब भी आगे बढ़ोगे जब हम एक होंगे। आज तक राजस्थान के अंदर, वैसे 1 मिनट बैठिए आप प्लीज, अगर बात करना हो थोड़ा बात करें 1 मिनट। अगर हमें राजनीति करनी है तो फिर हमारे राजस्थान में हमारे समाज का एक बहुत बड़ा संगठन बनाना है, और संगठन बना के सब में एक दूसरे की मदद करने की
एक अपन में चेष्टा होना चाहिए, जिसे कहते हैं दया। एक दूसरे पे दया करेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि यार सुभाष जी भाई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सुभाष जी से बादल जी नहीं बढ़ना चाहिए, मैं कहूँ अंकल जी आगे नहीं बढ़ना चाहिए या नरेंद्र जी, ऐसा नहीं। हमारा कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है और वो हमारे समाज की मदद करता है और हमारे समाज का नाम करता है, तो मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति की हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि राजनीति से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, मैं जब पढ़ता था तब मैं सोचता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा या कोई टीचर बन जाऊंगा। तो मित्रों, सबसे बड़ा जो पद होता है वो आईएएस या आईपीएस होता है। आईएएस को करीबन जो तनख्वाह होती है उसकी ईमानदारी की, वो लगभग 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो मैं जानता हूँ कि उसको लगभग 40 साल तक पैसा मिलता है। 40 साल का पैसा उसका 6 करोड़ रुपए हुए ईमानदारी की तनख्वाह को। बाकी तो ये क्या है, इनके तो क्या है, नहीं बहुत सी शाखा होते तो उससे भी कमाते थे। लेकिन कोई भी राजनेता अगर जनप्रतिनिधि बनता है, मेरे जैसा, आज मैं सरपंच बना हूँ, मैंने एक कलेक्टर और आईपीएस से ज़्यादा पैसा कमा के ईमानदारी से दिखा दिया। इसलिए राजनीति में कोई भी ये नहीं समझे क्या राजनीति में कुछ नहीं है, और कमाई सब करते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो। इसलिए राजनीति का चस्का आपने देखा है, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े आईपीएस, हमारे जो एमएलए हैं भी हरियाणा से, वो आईजी थे, पहले आपने सुना होगा हरि जी मीणा, तो उनको तो कोई जरूरत ही नहीं थी राजनीति में जाने की, वो तो एक पूरे राजस्थान के मालिक थे। आईएएस आईपीएस उनके नीचे रहते थे, लेकिन फिर भी राजनीति में बहुत आदर मिलता है, मान सम्मान मिलता है और पैसा भी मिलता है। इसलिए बड़े बड़े लोग राजनीति पा रहे हैं। तो क्यों ना हमें भी हमारे समाज का ये लालसा होना चाहिए कि हमें राजनीतिक दलों में जाना चाहिए, और राजनीतिक दलों में जाके, जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ जाके हमें अपनी पेड़ बढ़ाना चाहिए। पेड़ बढ़ाने के लिए हमें, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, तो गांव के अंदर हर पार्टी का संगठन, चलो ठीक है, ऐसे बोलो। अच्छा